हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। गाइस, आज मैं आपके सामने मैट्रिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपके एचटेट, पीजीटी, टीजीटी और एनवीएस, केवीएस, यूपी टेट सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम एक क्वेश्चन से जितने भी कंसेप्ट ड्राइव होते हैं सभी कंसेप्ट्स को सीखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का हम कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। जितने भी रिजल्ट्स वहाँ से निकलते हैं वो सब हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है कोई 1 0 2 5 1 x 1 1 1 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, और उसके बाद उसने कहा है कि जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो गाइज आपको पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो। मीन्स ए का डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है कि ए का डिटर्मिनेंट कितना है, जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो है तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देती हूँ, 1 इंटू 1 माइनस एक्स, फिर माइनस जीरो इंटू जीरो के अबाउट एक्सपेंड करूँगी तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू 2 के अबाउट एक्सपेंड करूँगी तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0। ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ से कंप्लीट, 0 इंटू मल्टीप्लाई कुछ भी 0, प्लस 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो गया मेरा, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 9। तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो मीन्स उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसको एक्सपेंड करके इक्वेट कर दिया जीरो से, और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो थर्ड आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइस, एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा 2 2 अल्फा एंड ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125, देन अल्फा इक्वल्स। हमें मैट्रिक्स गिवन है ए, फिर इसने क्या रखा है, अगर ए का क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसने गिवन है कि ए का पहले मैं सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेती हूँ। ए का डिटर्मिनेंट मेरा कितना होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इतना हुआ मेरे पास। अब मेरे को पता है, मेरे पास एक रिजल्ट होता है, ए के क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। ठीक है, ये है रिजल्ट मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल, अल्फा क्यूब का मोड। अल्फा क्यूब का मोड इज इक्वल टू मुझे गिवन है कितना है, मोड मीन्स डिटर्मिनेंट 125। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, क्या मैं 125 को लिख सकती हूँ 5 का क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब, तो यहाँ से हो गया अल्फा माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, यहाँ से मेरा क्या आ गया, अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर इक्वेट करती हूँ मैं, तो यहाँ से मेरा यहाँ से क्या आया है, देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ से कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, प्लस माइनस 3। दैट्स वाई थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। देखिए गाइज, यहाँ अगर मुझे ये ही रिजल्ट नहीं पता होता कि अल्फ़ा
का कि ए के क्यूब का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट का क्यूब होता है, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकती थी। तो मुझे उसके लिए सबसे पहले रिजल्ट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ इसी रिजल्ट का यूज़ करके कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में गिवन है इफ़ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एक मैट्रिक्स गिवन है ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ठीक है, अब इसने कहा है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास कितना गिवन है 3। मुझे फाइंड करना है किसका 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। पीछे हमने क्या पढ़ा था इंटीग्रल पावर। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या पढ़ा था इंटीग्रल पावर थी, डिटर्मिनेंट की कोई भी पावर थी, मीन्स ए डिटर्मिनेंट का क्यूब पढ़ा था मैंने वहाँ। यहाँ पे इसने क्या गिवन है 5 इंटू ए निकालना है, मीन्स ए के डिटर्मिनेंट के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है। अब मैं स्केलर का रिजल्ट बताती हूँ। स्केलर का रिजल्ट क्या होता है कि के इंटू ए का डिटर्मिनेंट है तो वो किसके इक्वल होता है। अगर स्केलर डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो वो कैसे निकलता है के की पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट। के की पावर एन का मतलब क्या है, जितनी मैट्रिक्स की क्या है, मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है उतनी पावर बाहर निकलती है। ठीक है, स्केलर की। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है के इंटू ए का 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो वो मेरा कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो 5 का स्क्वायर इंटू ए डिटर्मिनेंट। इसी रिजल्ट का यूज़ किया ना मैंने यहाँ। ठीक है, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू ए का डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है। ए का डिटर्मिनेंट कितना है मेरा 3। ए का डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है इज इक्वल टू 3। 25 3 ज़ा 75, तो मेरा आंसर डी करेक्ट हो गया। ये NVS TGT 2016 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन सिर्फ रिजल्ट बेस्ड है। अगर रिजल्ट आपको याद है तो आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले आपको रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है तो मुझे बताने की x की वैल्यू क्या होगी। तो जो कांस्टेंट स्केलर होते हैं वो मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे सेकंड उस पर 3x, फिर प्लस यहाँ से y भी अंदर चला जाएगा माइनस y, और यहाँ से y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या गिवन है 5। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐड कर सकती हूँ डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2x प्लस माइनस माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 5। अब लेफ्ट एंड राइट और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दूँ मैं। ठीक है, देखिए इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से मेरा कितना आ गया 2x, यहाँ से मेरा कितना आया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वैल्यू किसकी बतानी है मुझे x की। तो यहाँ से मैं दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ देखिए कैंसिलेशन मेथड से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। यहाँ से y कैंसिल आउट, 5x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से कितना हो गया x इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसी टाइप से आप मैट्रिक्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वेट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपसे y की वैल्यू पूछी होती तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू किस में पुट कर देते, किसी भी एक इक्वेशन में। जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू तो मेरी आ गई है कितनी 3, तो यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y कितना हो जाता y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4। तो हम इस तरह से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे। एग्ज़ाम में वो y की वैल्यू भी पूछ सकता है हमसे। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। एक मैट्रिक्स गिवन है A मैट्रिक्स एंड फिर B मैट्रिक्स गिवन है।
बी द मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, हमें बताना है ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। अब मुझे ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, डिटर्मिनेंट बताना है मुझे किसका, ए बी का। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है ऑलवेज एक नंबर मीन्स एक नंबर होता है वो। ठीक है, नंबर होता है, तो जैसे कोई भी कांस्टेंट जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ए बी के डिटर्मिनेंट को क्या मैं ये नहीं लिख सकती, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ये रिजल्ट है मेरे पास, क्योंकि नंबर्स को चाहे 2 इंटू, जैसे मान लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट अगर 2 है और बी का डिटर्मिनेंट भी 3 है, तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, नंबर्स को प्रोडक्ट ही तो करना है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट तो कितना है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यूँ लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो रिजल्ट मेरे यहाँ पे है ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। अब ए बी का डिटर्मिनेंट बताना है मुझे, ए बी का डिटर्मिनेंट बताना है, तो पहले मैं ए इंटू, पहले तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ और बी मैट्रिक्स का। अब देखिए ए मैट्रिक्स जो मेरे को गिवन है वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है। डायगोनल्स पे बस 2 to 2 एंट्रीज यहाँ प्रेजेंट है और सारी एंट्रीज 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो मुझे पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ए का डिटरमिनेंट मेरा कितना हो गया 8। सिमिलरली अब मुझे फाइंड करना है बी का डिटरमिनेंट। बी का डिटरमिनेंट मैं कैसे बताऊंगी, बी क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर, बी इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। तो मैं बता दूंगी यहाँ से भी वो क्या हो जाएगा, बी का डिटरमिनेंट 1 इंटू 2, वो कितना हो गया 2। ठीक है, अब बताना मुझे किसका है, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट बताना मुझे किसका है, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट। ए इंटू बी का डिटरमिनेंट अब क्या होगा, पुट कर देते हैं इस रिजल्ट में डायरेक्ट वैल्यू, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट मेरा कितना हो गया, ए का डिटरमिनेंट मीन्स 8 इंटू बी का डिटरमिनेंट मीन्स 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 मेरा आंसर हो गया। तो ए इंटू बी का डिटरमिनेंट मेरा कितना आ गया 16। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा 6। इसमें गिवन है एक मैट्रिक्स गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स 1 2 4 3 0 6 1 1 p हैज़ 1 आइगन वैल्यू। इसके पास एक जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है 3 इज इक्वल टू 3, देन सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो तीनों आइगन वैल्यूज मेरी कौन कौन सी हैं, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये तीनों मेरी कितनी है, क्या है मेरी आइगन वैल्यू। गिवन मैट्रिक्स, इसको ए मान लेती हूँ मैं, ये मैट्रिक्स ए है, ये इसकी आइगन वैल्यूज़ है। ठीक है, अब लैम्डा 1 मुझे गिवन है, मान लेती हूँ मैं कि 3 गिवन है ना, कि लैम एक आइगन वैल्यूज़ की कितनी 3, मैंने लेट कर लिया कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 है। अब मैं बताती हूँ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ को मैं क्या कहती हूँ, ट्रेस। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, डायगोनल्स का सम, डायगोनल एंट्रीज का सम। तो डायगोनल एंट्रीज कितनी है, लैम्डा 1 तो मेरा कितना है मेरा 3 प्लस लैम्डा 1 ना लैम्डा 2 अननोन है मेरे पास, लैम्डा 3 भी अननोन है, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल पे क्या है 1 प्लस 0 प्लस p प्रिंसिपल डायगोनल पे। ठीक है, तो वो कितना हो गया 3 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 1 प्लस p। ठीक है, यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज अदर 2 जो रह गई, जो अदर 2 मीन्स लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 तो मैंने 3 मान ली थी, तो लैम्डा 2 और 3 रह गए, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू बतानी है मुझे। अब लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वो मैं यहाँ से बता दूंगी, क्या हो गया लैम्डा 2 और 3 को मैं तो इधर रख लेती हूँ, तो 1 प्लस p, इस 3 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो -3, तो कितना हो गया p माइनस 2, क्या हो गया मेरा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू।
तो ये अदर टू आइगन वैल्यूज़ का सम कितना आ गया मेरे पास, p-2, वो प्रेजेंट है मेरे ऑप्शन फर्स्ट में, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जो मेरा ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो लैम्डा, ये रिजल्ट मेन था यहाँ पे, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू ट्रेस, ट्रेस है प्रिंसिपल डायगोनल का सम एंड प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का सम, इसी के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस एक यही रिजल्ट यहाँ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, 2a प्लस 3b गिवन है मेरे पास, 2a प्लस 3b गिवन है, कितना मैट्रिक्स गिवन है ये एक कि 2 -1 4 3 2 एंड 5। ठीक है, और a प्लस 2b गिवन है, a प्लस 2b, ये पूछा गया है DSSP-TGT सेक्शन बी में, जो 28 दिसंबर 2014 का हुआ था आपका पेपर। ठीक है, 2a गिवन है कितना, a प्लस 2b गिवन है 5 0 3 और 1 6 एंड 2। ठीक है, अब देखिए जो मैट्रिक्स है ना उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, क्या इन कोफिशिएंट्स को वो करके एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। तो पहले उनके ए का या बी का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा, तो मैं जो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, इसको सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी किससे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बनेगी मेरी, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को जब स्केलर को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 2 ज़ा 10 0 3 2 ज़ा 6 1 6 2 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ए का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया, तो क्या मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकती हूँ। एक बार मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ, देखिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ख़त्म। ठीक है, देखिए अब कर देते हैं सॉल्व, साइन चेंज होएंगे, 2a प्लस का है तो माइनस का, यहाँ से 9 4b 4 है, ये 9 नहीं है, 4b, ये भी माइनस का होगा, यहाँ से ये भी माइनस का होगा, ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक है, कितना हुआ मेरा, इज इक्वल टू कितना आया देखिए, देखिए साइन चेंज करके अब हमने कैंसिल एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ से साइन चेंज हो गया। ठीक है, इनका भी साइन चेंज होगा, यहाँ पे -10, ये -6। ठीक है, ये 2a से 2a कैंसिल आउट, यहाँ पे 3b - 4b, यहाँ से कितना आया मेरा माइनस का b इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ -b इज इक्वल टू, ये क्या है देखिए, अब क्या है 2 - 10 कितना होगा मेरा -8। ठीक है, -1 0, तो यहाँ से सिर्फ क्या रहेगा -1 ही रहेगा। ठीक है, 4 - 6 -2, यहाँ से 3 - 1 2 और 2 - 12 -10। ठीक है, और 5 - 4 1, इतना आ गया। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ, ये मेरी -b की वैल्यू आई है और मुझे हमें बतानी किसकी है वैल्यू, b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से b मेरा कितना हो गया, माइनस साइन अंदर ले जाऊँ, यहाँ से प्लस करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने, तो कैंसिल आउट प्लस, तो इसका भी माइनस प्लस करूँगी तो यहाँ से 8 1 2 -2 अपोजिट हो जाएंगे ना साइन, प्लस का 10
और -1। तो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा। ऑप्शन बी इज़ 8 -1 2 -2, यहाँ -1 आएगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हमने कुछ गड़बड़ करी होगी, यहाँ -1 होगा। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स का कंसेप्ट पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको रिजल्ट्स याद होना चाहिए। अगर रिजल्ट्स याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पे और चैनल पे बने रहिए। और अगर आप नई नई वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।